दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आज एक बार फिर एक चिरपरिचित चेहरा और वार्ड 25, 26, 27 यानी इस नहर पार की एक बुलंद आवाज़ जिसे आप लगातार सुनते रहते हैं। काफ़ी समय के बाद आज एक बार फिर रूबरू होंगे आपके साथ और वो हैं भाई कंचन मिश्रा जी। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सत्य हुंकार पर। सबसे पहले नमस्कार सतपाल भाई, और आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार करता हूँ मैं। बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात का जो उद्देश्य है, जैसा कि हमने पहले भी आपसे बात की, विकास के मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। और आज विषय ये है कि एक तो अभी आपने सुना होगा कि धन्यवाद रैली की गई और मंत्री जी को यहाँ बुलाया गया वार्ड 26 में, उसको लेकर के चर्चा भी करेंगे। साथ साथ चर्चा ये करेंगे कि मैंने जो एनालिसिस किया, जो पाया पिछले एक साल में, जब से ये नए चुनाव हुए तब से करीब 25, 26, 27 तीनों वार्डों की अगर बात करूँ, नहर पार में 50 करोड़ से ज़्यादा के काम को टेंडर हुए, मंजूरी मिली और काम शुरू हुए। आपने एक बात कही थी जो मुझे याद है कि काम अच्छा होगा मैं धन्यवाद करूंगा, काम गलत होगा मैं आलोचना करूंगा। तो आलोचना तो लोग आपकी बहुत सुनते हैं। आज हम चाहते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि धन्यवाद के वो शब्द सुनने को मिलें कि भाई 50 करोड़ के कामों की सौगात जो यहाँ दी गई है, विशेषकर राज्य मंत्री राजेश नागर जो विधायक हैं उनके द्वारा, या राज्य मंत्री जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके फंड भी उसमें लगते हैं। दोनों के लिए मैं चाहूँगा कि सर इस पर चर्चा हो जाए। क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने कई बार ये आपकी वीडियो में बोला है कि अगर काम अच्छा होगा तो मैं धन्यवाद करूंगा। और आपको मैं बताऊं कि अभी मैं पीछे 10 दिनों का अगर ले लें तो एक बार वार्ड नंबर 25 के जो हमारे पार्षद हैं उनको एक छोटा सा काम मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था, तो उन्होंने करवाया। और दूसरा, मैंने जो हमारे मंत्री जी हैं राजेश नागर जी, उनको भी मैंने धन्यवाद दिया है वीडियो बना करके। जो दो काम वही वीडियो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं कि ये 50 करोड़ का टेंडर पास हो गया है, इसके लिए धन्यवाद देना है, क्या मतलब, कैसे, क्या, किसके लिए धन्यवाद देना है? भाई कम से कम 50 करोड़ के काम इस एक साल में इस क्षेत्र को मिले हैं। मैं आपको रोकूंगा। सबसे पहली बात तो ये है सतपाल भाई कि ये 50 करोड़ का जो टेंडर ये दिखा रहे हैं कि पास हुआ है, मतलब कहाँ पैसा आया है, ये एक साल का नहीं है। ये जो पीछे जो 3 साल तक, मतलब 5 साल तक तो पिछले जो हमारे पार्षद लोग थे उनका कार्यकाल था, 3 साल तक जो उनका वो एक शून्यकाल रहा, मैं शून्यकाल बोलता हूँ उसको, जहाँ पे ना तो पता चल रहा था कोई पार्षद हैं या क्या है, ना कोई सेशन चल रहा था, निवर्तमान जो रहे निवर्तमान उस समय, वो जो पीरियड था 3 साल का, वो जो गैपिंग था 3 साल का, उसमें जो फाइल तो बना, काम जो दिख रहा था, जहाँ पे जेई, एसडीओ, ये लोग फाइल तो बना ही रहे थे। वो जो फाइल बना, और 3 साल तक चूंकि सदन चल नहीं रहा था, तो सदन जब चल नहीं रहा था तो फाइल बनता था और वो ऐसे कैसे रखा रहता था, वो पास नहीं होता था, उस पर चर्चाएं नहीं होती थी। अभी क्या हुआ है कि हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने थोड़ा सा जागरूकता दिखाया है इस मामलों में, और बहुत सारे फाइल जो है उन्होंने, जो 4 साल से लगातार बने हुए थे, उसको उन्होंने धक्का लगा के जैसे तैसे पास करवाया है। और वो काम लेकर के ये 25, 26, 27 के जो पार्षद हैं ये डोलते फिर रहे हैं। लेकिन मैं जनता से ना एक बात बताना चाहूँगा जो मुझे बड़ा चुभ रहा है। चुभ क्या रहा है कि इतना पैसा आ रहा है प्रॉपर तरीके से, मतलब पूरे ससम्मान प्रॉपर तरीके से उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है, वीडियो प्रॉपर बन रहे हैं, लेकिन जनता भी बताए और आप भी बताओ मुझे, काम चल कहाँ रहा है, काम हो कहाँ रहा है? 25, 26 और 27 मैं तीनों वार्डों का लेकर के लेखा जोखा बैठा हुआ हूँ। मैं घूमता हूँ, ग्राउंड पे जाता हूँ, ऐसे नहीं हवाई बात नहीं कर रहा। तीनों पार्षदों को मैं बोलता हूँ कि आप लोगों में अगर हिम्मत हो तो मुझे एक काम ऐसा दिखा दो जो आपने उठाया हो किसी एक पर्टिकुलर गली का, और वो काम आपने टाइल ही लगाया। चलिए मैं ये नहीं कहूँगा आपने पूरा रोड सही से बनाया, टाइल लगाया, सीवर लाइन डलवाया, गली बनाई, प्रॉपर काम करके दे दिया। अब ये करें कोई एक ऐसा टेंडर जो कंप्लीट हो गया हो और हैंडओवर हो गया हो, जनता को समर्पित हो गया हो। कंप्लीट को तो छोड़िए, कंप्लीट तो नहीं हुआ, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, जनता भी जानती है। आज की डेट में, आज हम लोग जो 1 अप्रैल को बैठे हुए हैं, 2026 को बैठे हुए, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आज की डेट में एक भी काम चल नहीं रहा। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। वो जो पीडीएम स्कूल वाला जो काम था रुका हुआ है,
विनयनगर वाला जो काम था रुका हुआ है। मेन विनयनगर पे जो नाली का उद्घाटन हुआ, बन गया क्या नाली? नहीं बना। अगवानपुर गांव में जो नालियां बननी थी तो हो गया पूरा, वो तो बताते हैं नाली। अरे 2-4 ईंट लगाया, पता नहीं क्या गांव वाले घुस के दिखाए, गांव वाले ढूंढ रहे हैं इनको। उसके बाद आप देखिए वो जो शनि मंदिर वाला जो रास्ता था, एक तो आप भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, आपने जिंदगी नरक बना रखा है इन लोगों का, वार्ड नंबर 25, 26, 27 के लोगों का। नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई आप तो अरे 3 इंच का काम हो तो रहा था, अगवानपुर से शनि धाम मंदिर वाला जो काम था 9 इंच का काम होना था, 3 इंच का सही हो तो रहा था। आप कैमरा लेके पहुंच जाते हो कि 3 इंच का काम हो रहा है, भाग गया ठेकेदार भाग गया, मतलब वो भी काम नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हैं कि 9 इंची होना था, 3 इंची डाल रहा था, हमने जाके वीडियो दिखा दिया, वो बंद हो गया, तो उसका दोष भी आप हमारे। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे जो जनता है ना उनका, और हमारे जो कुछ नेताजी हैं उनका ये वर्जन कभी कभी मेरे को सुनाई में आता है, अरे यार कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो भाई साहब ये नहीं होने दे रहे कुछ। ये तो आपने ये वही शख्स हैं, ध्यान से देखिए कैसे कहते हैं। 9 इंच का काम होना था, 3 इंच 4 इंच का काम हो रहा था, ये पहुंच गए वीडियो बनाने के लिए और ठेकेदार भाग गया। देखो कंचन जी, ये नहीं, आप सफाई मत दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप, मैं मजाक कर रहा हूँ, अब पब्लिक जानती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 9 इंच का काम होना है तो 9 इंच का काम होना चाहिए, 8 इंच हो जाए, 7 इंच हो जाए, लेकिन 3 इंच 4 इंच नहीं होना चाहिए। और वो जो ठेकेदार भागी है ना, वो आपकी वजह से नहीं भागी है, वो चोरी की वजह से भागी है, ठीक है ना, कमीशन खोरी की वजह से भागी है। वो तो मैं मजाक कर रहा था, ये सच्चाई है। ठीक है, 50 करोड़ के काम अगर क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, अभी आज नहीं हो रहे हैं, कल हो जाएंगे, रुकावट आएगी, जिद्दोजहद होगी, अल्टीमेट काम तो मिला ना जनता को। अरे मैं, आप पूरी बात सुनिए, मैं अब 1-2 कहानी और सुनाता हूँ आपको। अभी मैंने देखा एक नारियल फूट रहा था, वो नालियां बनाएंगे, कहाँ से कहाँ, मेन रोड पे अगवानपुर से लेकर के और सेक्टर 91 से और इस्माइलपुर तक। हाँ, अगवानपुर तक या इस्माइलपुर तक, जो भी है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, वो तो 10-15 लोग आ जाते हैं माला पहनने के लिए, भाई आप लोगों को भी पाप चढ़ेगा। जनता में ये भी चर्चा है कि यही 10 लोग हर जगह पहुंच जाते हैं उद्घाटन के टाइम में और माला पहन करके आ जाते हैं, आप लोगों को भी पाप चढ़ेगा प्रॉपर, मैं बता रहा हूँ। वहाँ जाके नारियल तोड़वाने में, जो माला पहनने में जो साथ देते हो भाई, क्योंकि आप लोग पूछते नहीं हो ना कि भाई माला जो पहनवाया था उस दिन 6 महीने पहले, काम क्यों नहीं हो रहा? वो काम हुआ शुरू या नहीं हुआ? आप मुझे बताइए सतपाल भाई, एक चरम सीमा है मूर्खता की। सबको पता है सेहतपुर से लेकर के बसंतपुर तक रोड बनना है, हाँ या ना? सही है। 25 करोड़ रुपया का फंड सुना था कि आया है, तोड़ फोड़ हो रही है, तैयारी चल रही है। अब मुझे आप बताओ कि सेक्टर 91 से ये जो नाला बनाने की बात कर रहे हैं, जिसका कोई मैपिंग नहीं हुआ है, रोड का कोई कहाँ से रोड बनेगी, क्या बनेगी, अभी हुआ है ना सेम चीज। आप देखिए, इसीलिए तो नाली बेकार हो गई ना। मैं बता रहा हूँ, ये जो अपना सेक्टर 91 का जो नाला है, वहां से लेकर के और सेहतपुर तक एक नाली बनी हुई है ना पहले से, जो 3 साल 4 साल से बन रही थी, 3-4 साल में तैयार हुआ। अभी पता चला कि वो रोड 66 फुट का होना है, अब वो नाली बीच में आ गई। हाँ, टूटेगी और दोबारा बनेगी, तो सारा पैसा गया पानी में। ऐसे सिचुएशन में जहां पे ऑलरेडी एक नाली बनी हुई थी जिसको तोड़ा जा रहा है क्योंकि पता नहीं था कि इनको 66 फुट का रोड बनना है, वहां पे ऐसे जहां पे सिनेरियो बैठ रहा है, वहां पे आप दोबारा से एक नाली का उद्घाटन करने के लिए और जेसीबी लेके पहुंच जाते हो। अच्छा, जेसीबी इनको फ्री में मिलेगा? सच बताइए, मेरे को नहीं पता लगता है। तो कैसे उसका मतलब पैसा वैसा नहीं लेता? हम लोग उसको 1000 रुपये 1200 रुपये घंटा लगता है, तो उसमें ही पैसा लगता है। वो तो चाहे निगम की हो चाहे किसी, खर्चा तो सभी का होता है। अच्छा, वो डिस्पेंसरी नहीं है भाई, मैं बता दूं, वो डिस्पेंसरी नहीं है, अम्बेडकर भवन है वो, भीमराव अम्बेडकर भवन। उस अम्बेडकर भवन में इलीगल तरीके से, मेरे को जहां तक लगता है, जो सूत्रों से पता चला है, उसका रेंट आता है, पता नहीं क्या रेंट खा जाते हैं, कौन खाता है, पहले कौन खाता था, अब कौन खाता है, मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये सही तरीका तो है नहीं कि आप अम्बेडकर भवन में क्यों जगह नहीं है क्या हमारे वार्ड 26 में डिस्पेंसरी अम्बेडकर भवन में नहीं हो सकती? वो तो एक व्यवहारिक तौर पे रखा गया, भाई जनता का हित है। क्यों टेम्पोररी का एक डिस्पेंसरी है वार्ड नंबर 26 में भाई, उसको भी टेम्पोररी बेसिस पे क्यों रखा गया है? आप समझिए बात को। और सबसे बड़ी बात कि उसका भी उद्घाटन हुआ जीर्णोद्धार करने का। अब कौन उद्घाटन किया मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता, कि क्यों किया, कौन किया, मैं नहीं जाना चाहता इन सब बातों में। लेकिन आप मुझे बताइए कि वो काम हो रहा है क्या? अभी शुरुआत। अरे आपने एक बार वीडियो दिखाया, आपके तरफ से एक वीडियो बना कि ये देखिए काम रुक गया है, अगले दिन फिर काम चला। अब मुझे लगता है अब डेली एक बार ना उधर से निकलते हैं, एक बार डेली ये देखिए काम रुक गया, हो सकता है काम चलता रहे उसी बहाने।
नहीं, बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ये बात आपकी सही हो सकती है कि काम आता है, उद्घाटन होता है, उद्घाटन के बाद काम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि भाई 50 करोड़ की सौगात देने का काम जिसने किया, कम से कम वो तो धन्यवाद का बात क्या करे उस 50 करोड़ रुपया लेकर के, चाटे धो करके 50 करोड़ को। मैं एक बार बताता हूँ, मेरे को एक बड़ा अच्छा लगा था, अभी मैं देख रहा था इनका एक कौन सा सभा लगा था अभी, धन्यवाद सभा। धन्यवाद सभा, अच्छी बात है। इनको दुनिया का धन्यवाद चाहिए ही नहीं, ये खुद ही धन्यवाद भी ले लेते हैं। भाई कॉलोनियाँ पास हो गई, उसके लिए धन्यवाद तो बनता है। उसके लिए धन्यवाद नहीं बनता। इनके जो हमारे पार्षद साहब के अगल बगल में जिनको धन्यवाद दे रहे थे, ठीक है ना, वो लोगों ने एक कॉलोनी काटा है, शाही धाम कॉलोनी, लोगों को फंसाया हुआ है वहां पे। आज लोग वहां पे 10 साल से त्रहमाम कर रहे हैं, 12 साल से। किसी के घर में बिजली का मीटर तक नहीं है। इन लोगों ने 15-15 हजार रुपये, 20-20 हजार रुपये गज के हिसाब से लोगों को जमीन बेचा हुआ इन लोगों ने। लग भी नहीं सकता ना, वो तो नवी नगर का है। नहीं, आपको पूरी बात बताता हूँ ना, ये जो हमारे पार्षद साहब के साथ जो रहते हैं, जिनको ये धन्यवाद दे रहे थे, जिनके लिए वो सभा बुलाई गई थी, वो सभा एक प्रेशर टैक्टिक्स को झेलने के लिए था। क्योंकि वो जो संविधान के जो लोग हैं वो अब बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं भाई अब क्या बहाना है, तुमने जब मुझे जमीन काट के दिया था, तुमने जब मेरे से पैसा लिया था, तुमने मुझे कहा था मैं पास करवा के दूंगा। अब पार्षद तुम्हारा, तुम पार्षद के साथ रहते हो दिन भर, तुम फोटो दिखाते हो मंत्री जी के साथ, मंत्री जी के भाई के साथ, सबके साथ, बड़े मंत्री छोटे मंत्री सबके साथ फोटो दिखाते हो तुम, हाँ 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 करते हुए फोटो दिखाते हो उधर जाकर के, ये देखिए हमारा फोटो। अब तुम पास करके दो, तो वो ये जो प्रेशर इन पे पड़ रहा है ना कि पास करके दो, तो उस प्रेशर को धन्यवाद सभा के रूप में उन लोगों को सांत्वना देने के लिए इन्होंने धन्यवाद सभा का आयोजन करवाया। पास तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो तो नवी नगर का। ये तो मुझे पता है ना, ये आपको पता है ना। वो जो बेचारे लोग जो 15-15 हजार रुपये गज के हिसाब से लिए हैं, सब बिहार और यूपी के लोग हैं, जिसको ठगा है इन्होंने, इन लोगों ने। आप कैसी बात कर रहे हैं? बिहार का व्यक्ति बिहार के आदमी को ठगेगा, बिहार के आदमी को टिकट देकर इतना बढ़िया मौका दे दिया। इन लोगों ने गदर मचाया हुआ है भाई साहब। भाई मंत्री जी ने मंच पे कहा ना, जब से ये पावर में आए हैं, इनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा पावर में आ गया हूँ। अच्छा, सारा बिल फट रहा है मंत्री जी के नाम से। मैं आपको ये भी बता दूं, इनके पास तो, इनको तो सब जानता है कि कितने पावर वाले लोग हैं, लेकिन मंत्री जी से अटैच करके जब ये बात करते हैं ना, तो सारा बिल फट रहा है मंत्री जी के नाम पे। अवैध वसूली हो रहा है कि अब कॉलोनी पास हो गया, अब इसके लिए ये इतना पैसा दो, इसके लिए इतना पैसा दो, फोटो दिखा करके मैंने वीडियो बना करके डाला हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि मंत्री जी का नाम आगे रख के उनकी शराफत, उनकी ईमानदारी और उनकी कर्मठता को देख के उनके फोटो साथ खिंचा के उसका फायदा उठा रहे हैं, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। धन्यवाद सभा, किस बात का धन्यवाद? अब मुझे बताइए किस बात पास हो गया कॉलोनी? लिस्टेड क्यों अभी? अरे कुछ नहीं हुआ है, एक रिकमेंडेशन लेटर दिया गया है मंत्री जी की तरफ से, वो पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, उसके लिए धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? और आप मुझसे कह रहे हो आप धन्यवाद दो। भाई धन्यवाद तो इसलिए भी बनता है कि एक बिहार से आए एक आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, जो मंत्री जी ने खुद मंच पे बोला, उनको टिकट दिया, पार्षद बना दिया, तो धन्यवाद तो वैसे ही बनता है। ये बात जो आपने कहा ना, इसके लिए जरूर धन्यवाद बनता है। मंत्री जी ने कहा मंच पर से, मैं सुन रहा था, मंत्री जी कह रहे थे कि हमने 2 ऐसे लोगों को जिनके पास 50-50 गज का घर था, उनको हमने टिकट दिया। आपने बहुत अच्छा किया मंत्री जी। अब आपसे मेरा ये अनुरोध है कि वो जो गरीब ब्राह्मण को आपने टिकट दिया था, उनकी जो 1 साल में कमाई हुई है उसका भी एक बार अवलोकन कर लीजिए। मैं आंकड़ा बताऊं? जी बताइए। आंकड़ा ये है, 1 साल में मैं 25 का भी बता सकता हूँ, 26 का भी बता सकता हूँ, 27 का भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं 26 से शुरू करता हूँ। आंकड़ा ये है सर, आलीशान घर बना है 1 साल में। आप बोलेंगे भाई पुराना कोई पैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि हमारा कोई इनकम नहीं है। वो तो दिया है उसमें, हमारा भी इनकम नहीं है, हमारे लड़के का भी इनकम नहीं है, हमारे घर में कोई इनकम नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने वीडियो में, मेरे पास वीडियो फुटेज है, पूरे मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि मेरे पास चाय पिलाने के लिए पैसा नहीं है। आज से 8-9 महीना पहले 18,000 रुपये बोल रहे थे वो, 18,000 रुपये सैलरी आता है, उसी से हमारा काम चलता है। समझिए बात को। और आज 1 साल में वैल्यूएशन किया जाए तो 1.5 करोड़ के घर में रहते हैं। उनका जो ऑफिस है आज की डेट में, जिस ऑफिस में वो अपना काम चलाते हैं, कार्यालय जो उनका है, उसका जो लगभग वही 140-150 के आसपास उसका वैल्यूएशन आज के डेट में ये है। जो चर्चाएं आई वो 1 करोड़ 40 लाख की कोई लेन देन का मामले की चर्चाएं थी। 3 करोड़ हो गया। उसके बाद आइए
लग्जरी गाड़ियां बोल रहा हूं मैं, एक गाड़ी नहीं बोल रहा हूं, गाड़ी, यहाँ लग्जरी। हाँ, 3-3, 4-4 A1 गाड़ियां, नई गाड़ियां एकदम चकाचक, जलवा मेंटेन। उनका वैल्यूशन अगर हम करें तो 50 लाख से ऊपर का तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 15-20 लाख से कम का एक भी गाड़ी नहीं है। समझिए बात को। आप मुझे बताइए कि जिस बंदे के पास, जो गरीब ब्राह्मण को जिन्होंने मंत्री जी ने टिकट दिया था आज से 1 साल पहले, 50 गज के घर में, 50 गज के घर में रहते थे दीपावली कॉलोनी में या किसी कॉलोनी में या वो श्याम कॉलोनी में, आज उनके पास ये आलीशान घर, ऑफिस, गाड़ियां, जलवा मेंटेन, बिस्लेरी, कहां से? इस बात का अगर धन्यवाद दिलाना चाहते हो आप मेरे से कि भाई साहब 2-3 बिहार के लोगों को हमारे मंत्री जी ने तार दिया, मस्त कर दिया, मस्त मौला बना दिया, तो उसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद उसके लिए मैं देता हूं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बिहार के लोगों को, 2 गरीब ब्राह्मण को आपने उद्धार किया। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो 50 करोड़ की फाइलें मंत्री जी ने दी उसमें से भ्रष्टाचार करके बन के आप ये आरोप लगा रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि फाइल बनता है, टेंडर पास होता है, काम अलॉट हो जाता है, ठेकेदार को काम अलॉट हो जाता है, ढोल वोल बजा करके उद्घाटन करने के लिए आते हैं, उद्घाटन हो जाता है, सब माला पहन लेते हैं अपने आप ही, ना कोई बड़ा मंत्री ना कोई छोटा मंत्री। आपने देखा होगा ये नया ट्रेंड चला है, पहले मैंने देखता था कि कोई भी उद्घाटन होता था तो मंत्री जी आते थे, अब मंत्री जी सब इन सब चीजों से बच रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि गलत हो रहा है। मंत्री नहीं होते हैं, दूसरा निगम के अधिकारी नहीं होते हैं, कोई निगम का अधिकारी नहीं कैमरे पे आना चाह रहा है उद्घाटन में, कोई भी मतलब मंत्री नहीं आना चाह रहा उद्घाटन में, एमएलए नहीं आना चाह रहा उद्घाटन में, ये लोग खुद ही नारियल फोड़ फाड़ के अपना उद्घाटन कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। क्या फायदा हो रहा है आप मुझे बताओ, इससे फायदा क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? ये नाटक करने की क्या जरूरत है, ये ऐसे उद्घाटन करने की जरूरत क्या है? सीधा सा है, बेवकूफ मत समझिए जनता को। आप उद्घाटन करके अपना जो आपका सेटलमेंट है वो आप अंदर डाल लेते हो, अब काम हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा। तो आप ये कह रहे हैं कि काम टेंडर होने के बाद शुरू कराने में ही इनका सारा काम हो जाता है, उसके बाद इनको किसी की परवाह नहीं रहती, शायद इसीलिए काम बंद हो जाते हैं। नहीं, इसीलिए जो ठेकेदार गुणवत्ता खराब करता है, फिर हम जैसे लोग सामने आते हैं, वो काम बंद हो जाता है। हम लोग बेवकूफ हैं, हम सामने आते हैं। मैं आपको एक लाइन और ऊपर बताता हूं जी, वो क्या रहा है आज के डेट में। ये जो काम रुक गया ना, तो रुक गया। अब क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए अमृत योजना 1 आया, अब अमृत योजना 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? 2 क्यों आएगा? पूछिए क्यों आएगा? जो अधूरे काम रहेगा उनको नहीं जी प्रभु, ऐसा कुछ नहीं, अधूरा फधूरा काम करने के लिए नहीं आएगा। ये जितने पाप है ना उसको ढकने के लिए आएगा। मतलब ये करें जो काम नहीं हुए और उनके भुगतान हो गए उसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई गली, टाइल लगना था, नाली बनी थी, पानी का व्यवस्था करना था, ठीक है, और वो 4 करोड़ का टेंडर पास हुआ। मान लीजिए बिना नगर के लिए मैं बोल रहा हूँ, 4 करोड़ का टेंडर पास हुआ, 2-4 गली बनी, 2-4 गली फाइल बन गया, उद्घाटन हो गया, फोटो खींचा गया, फाइल में जो फोटो चाहिए, हाँ देखिए काम शुरू हुआ, ये देखिए काम हुआ, ये गली 2 गली, उसके बाद तो एआई सिस्टम है, तो सब भूल भाल जाएंगे कुछ समय के बाद, सब फोटो लग जाता है। एक आपने उद्घाटन करते हुए दिखा दिया, जेसीबी लगाते हुए दिखा दिया, 2-4 एक्चुअल फोटो दिखा दिया, उसके बाद एआई अपना काम करेगा, सारी गलियां बनती हुई दिख जाएगी, और वो गली बन गई। अब वो गली फिर टूट गई क्योंकि अमृत योजना 2 आया। अमृत योजना 2 में वो सारी गलियां को तोड़ दी गई, जैसे वो सीवर लाइन डालने के लिए या पानी का लाइन डालने के लिए या कुछ भी डालने के लिए, अदानी का गैस डालने के लिए टूट गई। भाई साहब वो जो पाप था वो ढक गया। 200 करोड़ का घोटाला यही तो हुआ था, जो 2017 में ये बात खुली बिल्कुल कि भाई बिना काम किए पैसे ले लिए गए। आप ये कह रहे हैं उसमें काम हुआ नहीं और खुदाई हो गई, और बाद में ये कह दिया कि खुदाई से पहले काम हुआ था, वो टूट गया है, लेकिन जब बाद में जांच हुई पता चला काम हुआ ही नहीं। हाँ, तो ये जो अमृत योजना 2 आएगा ना सर, वो आएगा पाप को ढकने वाला। मतलब जितने करोड़ के काम टेंडर हुए अभी हैं, पाप 1 ढक गया, अब पाप 2 आएगा। अगर वो पूरे नहीं होंगे तो अमृत योजना 2 के तहत उनको दफन कर दिया जाएगा और बिल भुगतान उठा लिया जाएगा। आप ये सारे बिल होंगे प्रोसेस में, होंगे आपसे पूछ के होंगे क्या? सारे बिल प्रोसेस जैसे ही उद्घाटन होता है, 1-2 गलियां बनती है, रोड बनता है, आप मुझे बताओ, रनिंग बिल शुरू हो जाता है। मैं एक लास्ट बात इस टॉपिक में मैं लास्ट बात बोलना चाहता हूँ। ठेकेदार पागल है क्या? आता है, आधा अधूरा काम करता है और भाग जाता है। हिम्मत कैसे आएगा? आप अगर ठेकेदार होते,
आपको टेंडर मिला है, मान लीजिए, आप आधा अधूरा काम करके भागेंगे? क्यों करेंगे काम? तो आपको डर नहीं होगा कि भाई मेरा पैसा फंस गया है, मैं तो फंस गया हूँ? वो तो 30 लाख रुपए खर्च हो जाता है। भागता फिरेगा कि नहीं फिरेगा? वो मस्त है। क्यों मस्त है? उसको बता दिया तू शांत रह रे, काम हो गया, मेरा सेट कर कमीशन, उद्घाटन हो गया, काम हो गया, फाइल में साइन करना ना, मैं करूंगा, करवा दूंगा आगे ऊपर से, ठीक है, सब सेट। अब आप लगाते रहिए, मैं भी खुश। अब आप लगाते रहिए, आरटीआई लेते रहिए, जांच करते रहिए, क्या फर्क पड़ेगा? और किस भाई, जज भी वही है, जल्लाद भी वही है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो हम 50 करोड़ से ज्यादा कामों की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार की आहट है, आप ये कह रहे हैं? आहट नहीं है, हो गया भ्रष्टाचार। आप कैमरा लेके घूमते रहिए भाई साहब, आप कैमरा लेके घूमते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। 60 लाख रुपए आया था ना, डी प्लान वाली बात आया था ना, डी प्लान वाला 60 लाख रुपया आया तो पेपर 2 गली बना, बाकी पैसा कहाँ गया? वो तो बता रहे हैं कि आपने शिकायत कर दी। आपको एक टास्क देता हूं सर, 2 गली बना, आधा अधूरा, बाकी पैसा 60 लाख रुपया कहाँ गया? आप ढूंढ के लाइए। काम हुआ ही नहीं ना। अरे मिठाई खिलाएंगे आपको हम। तो आप ये कह रहे हैं कि वो 60 लाख रुपया का काम मेरे को ढूंढ के लाइए। आज हो गया 8-9 महीना हो गया ना 60 लाख रुपया आए हुए। 8-9 महीने में 2 गली का काम हुआ डी प्लान के तहत, बाकी का 60 लाख में से कहाँ गया? डी प्लान का पैसा मंत्री जी का पैसा था, मंत्री जी के अकाउंट से आया था। अब ये कह रहे हैं 12 गली बनाने का जो पेपर आया था उसमें 2 गली बनी, बाकी गलियां नहीं बनी, वो पैसा कहाँ गया? आप ये बात कर रहे हैं। हाँ, मैं इतना नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप ढूंढ के लाइए। अभी तो खोजी पत्रकारिता बहुत अच्छा करते हैं ना, आप ढूंढ के लाइए। हम भी फिर यही सोचते हैं कि भाई आवाज उठानी है, जहाँ तक उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलते हैं, कुछ नहीं होने वाला। फिर डिटेल में जाएंगे तो यही बोलेंगे हमारे को देखो हमारे काम को होने नहीं देता है, हमारी शिकायत करता है, हमारे पीछे लगा रहता है। मैं वो भोले भाले जनता जो माला पहनने के लिए जाते हैं उद्घाटन समारोह में, उनसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, भाई थोड़ा सा पाप तेरे को आपको भी चढ़ेगा, तो मत जाया करो ऐसे पाप चढ़ाने के लिए। तो फिर फोटो खींचा जा रहा है, आपका फोटो भी फाइल में लगाया जाएगा कि ये भी थे उद्घाटन में। तो अंत में फिर क्या ये आपसे एक बार फिर कहा जाए कि आप 50 करोड़ से ज़्यादा की फाइलों को मिली मंजूरी के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, या बिहार के 2 लोगों को, गरीब लोगों को जो टिकट दिया, उनको अमीर बना दिया, उसके धन्यवाद देना? धन्यवाद तो बनता है। मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता धन्यवाद दे करके, मुझे माफ़ कीजिए, मैं ऐसे धन्यवाद नहीं देता, ठीक है ना। काम अगर अच्छा लगेगा, छोटा सा ही काम, मुझे एक छोटा सा काम अगर लगेगा कि हाँ भाई बंदे ने किया, मैंने अभी जो राशन डिपो वाले को उन्होंने सस्पेंड किया, एक अच्छा काम लगा, मुझे अच्छा लगा कि भाई बंदे ने समझा काम को, बात को समझा। शंकर भाई का था ज़्यादा उसमें कि उन्होंने सही तरीके से तो मंत्री जी ने भी अभी एक बार फिर दोबारा से दोहराया आप ही की उस बात को कि अगर कोई भी गलती करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, इसके लिए धन्यवाद ही बनता है। ठीक है, हम देखेंगे ना बख्शा जा रहा है कि नहीं बख्शा जा रहा है। पहले तो 60 लाख रुपए ढूंढ के लाए मंत्री जी, अभी आप एक नया आरोप 60 लाख रुपए की तलाश कर रहे हैं। हाँ, लिखेंगे, हम बनाएंगे, बोर्ड बनाएंगे, अगर नहीं आएगा ना, आपसे नहीं होगा तो हम बनाएंगे कि 60 लाख रुपए गुम हो गया भाई साहब 2 गली में, हम ढूंढ रहे हैं। चलिए कंचन जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 60 लाख की तलाश में हम भी निकलते हैं, आप भी निकलिए, और 50 करोड़ की जो फाइलों के टेंडर हुए हैं उनका नतीजा क्या निकलेगा, वो काम होंगे या भ्रष्टाचार की भेंट चलेंगे, इस पर हमारी नज़र लगी रही, बराबर बनी हुई है। आप भी हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।